नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। अगले 10 मिनट में देखिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हैं। स्कूल एडमिशन के नए नियमों से लेकर यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट तक, और 2027 चुनाव को लेकर क्या है सियासी हलचल। हम दिखाएंगे आपको प्रदेश की हर वो खबर जो जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के स्कूल एडमिशन नियमों को लेकर है। योगी सरकार ने एडमिशन की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। अब बच्चों के दाखिले के लिए आधार कार्ड की कोई मजबूरी नहीं होगी। माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड ही अब मान्य रहेगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों गरीब और ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 2. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होते ही सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम काटे जाने की शिकायतों के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी ने भी बूथ स्तर पर लिस्ट की समीक्षा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि आने वाले चुनावों से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत ठीक किया जा सके। 3. मेरठ के कपसाड़ गांव में हुए दिल दहला देने वाले अपहरण और हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी के पकड़े न जाने पर पुलिस ने उस पर इनाम की घोषणा कर दी है। हालांकि एक आरोपी को पुलिस पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। पुलिस विभाग का दावा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 4. उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने रोक लिया। रामजी लाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। 5. उत्तर प्रदेश के लिए एक शानदार खबर लखनऊ से आ रही है। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। ये प्लांट न केवल यूपी में हरित उद्योग यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश के हजारों शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। सरकार का लक्ष्य यूपी को देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाने का है। 6. निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। यूपी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए नई सब्सिडी नीति को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस नई नीति की मदद से बड़ी देशी और विदेशी कंपनियां यूपी की तरफ खींची चली आएंगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। 7. उत्तर प्रदेश में अब RTE के तहत बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। एडमिशन की लंबी कागजी कार्रवाई को खत्म करते हुए अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब एडमिशन के लिए सिर्फ माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड ही पर्याप्त माना जाएगा। इस बदलाव से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है जो कागजातों की कमी की वजह से परेशान रहते थे। 8. उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे ठंड से बचने के लिए उचित सावधानी बरतें और हाईवे पर गाड़ी चलाते समय कोहरे का विशेष ध्यान रखें। 9. उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 6000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दे दी गई है। इस भारी भरकम राशि का इस्तेमाल नहरों की मरम्मत और सिंचाई के आधुनिक संसाधनों को विकसित करने में किया जाएगा, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। 10. उत्तर प्रदेश के खान पान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना का आगाज कर दिया है। इस योजना के जरिए हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर होटल और फूड इंडस्ट्री में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। 11. यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। सरकार के इस कदम से उन युवाओं के चेहरे खिल उठे हैं जो भर्ती में देरी की वजह से ओवर एज हो गए थे और अपनी तैयारी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। 12. उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का असर अब रियल एस्टेट सेक्टर पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का दावा है कि राज्य में बेहतर होती कानून व्यवस्था और सड़कों के जाल ने निवेशकों का भरोसा जीता है। यही वजह है कि आज यूपी के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की मांग पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। 13.
उत्तर प्रदेश की तहसीलों को अब हाईटेक बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तहसीलों में डिजिटल और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इस नई तकनीक के आने से जमीन की रजिस्ट्री, खतौनी और राजस्व से जुड़े काम अब बिना किसी देरी के पूरे हो सकेंगे। इससे लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। 14 मेरठ में दलित महिला की हत्या और उनकी मासूम बेटी के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सघन तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से गुप्त स्थान पर पूछताछ जारी है। पुलिस की कई टीमें अभी भी अगवा की गई बेटी की तलाश में जुटी हुई हैं और दावा किया जा रहा है कि उसे भी जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। 15 लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्रों में बाघ के हमले की खबरों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। बाघ के लगातार हमलों की वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में गश्त बढ़ा दी है और चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे अकेले जंगल की ओर न जाएं और रात के समय सतर्क रहें। 16 औरैया जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक भीषण सड़क हादसे में एक किराना व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने व्यापारी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 17 समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में जानबूझकर विपक्ष के समर्थकों के नाम वोटर से काटे जा रहे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर प्रशासन ने इन गड़बड़ियों को तुरंत ठीक नहीं किया तो समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ बड़े स्तर पर कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। 18 झांसी में हुए बहुचर्चित महिला ऑटो चालक हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आपसी विवाद के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है और अब आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। 19 कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आज आरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी की वजह से एक मासूम की जान बच गई। पुलिस ने स्टेशन से एक अपहरित बच्चे को सुरक्षित बरामद करते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस अपहरण के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो काम नहीं कर रहा है। 20 कानपुर में गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक कोचिंग टीचर को पोक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी टीचर पर एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कार्रवाई की है और अब आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। 21 बरेली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डिप्टी सीएम की सुरक्षा में तैनात गाड़ी अचानक सड़क पर आई गाय से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि गाड़ी में सवार सभी सुरक्षाकर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन अब यातायात सामान्य है। 22 लखनऊ के मशहूर केजीएमयू अस्पताल से जुड़े एक पुराने विवाद में अब जांच की आंच तेज हो गई है। शासन की ओर से गठित जांच कमेटी ने प्रशासनिक स्तर पर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो कई बड़े अधिकारियों पर इस मामले में गाज गिर सकती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की संभावना है। 23 उत्तर प्रदेश के एक घने जंगली इलाके में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं से इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आसपास के थानों से गुमशुदा लोगों का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। 24 मेरठ में हुए चर्चित अपहरण और हत्या मामले में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। पुलिस की शुरुआती जांच में इस पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस को मौके से कई अहम डिजिटल सबूत और मोबाइल रिकॉर्ड मिले हैं, जो इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में सबसे अहम कड़ी साबित होने वाले हैं। 25 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां अपने विकास कार्यों का दम भर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा भी नए समीकरणों के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में यूपी की सियासत और भी दिलचस्प होने वाली है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और मुख्य खबरें। यूपी की हर छोटी बड़ी अपडेट और ऐसी ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल यूपी समाचार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि प्रदेश की कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी समाचार। नमस्कार।